इनके हाथ नहीं खुलने चाहिए यहाँ पे। फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए अब डूबे के लिए। हाय हाय जी शाबाश शाबाश। हम देखेंगे। करें आप, ये वो बॉल थी कि जिसमें एक और विकेट मिली है। पाकिस्तान को एक कीमती विकेट मिली है। 45 गेंदों पर अब 70 रन चाहिए, 44 गेंदों पर 70 रन चाहिए इंडिया को। ये मैच 10 रन की अब तकरीबन 10 का रिक्वायर्ड रन हो गया। 7 ओवर पे 70 चाहिए, तकरीबन 69 चाहिए टू बी प्रिसाइज। आखिरी 7 ओवर रह गए एशिया कप इख्तिताम पजीर होने में। ये मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था अभिषेक शर्मा को आउट तो करे, बाकी बैटिंग आप देखें कितनी अंडर प्रेशर लगेगी। आप देख ले यहाँ पे हमने जो अपॉर्चुनिटी मिस की है 175 180 की, वो तो बैटर्स ने की है ना, लेकिन बॉलर्स तो अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो रन होते तो इस वक्त इंडियन टीम तो मैच से मुझे लगता है कि बाहर ही हो जाना था। लेकिन ये है कि एक प्रेशर रहना था। अभी भी देखो मैं कह सकता हूँ कि 50-50 या 2 विकेटें अच्छी मिल गई हैं। मेन विकेट आउट कर ली है, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है, बड़ा जबरदस्त सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा। लेकिन यहाँ पे अब ये पार्टनरशिप लगनी नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे 30-40 रन की पार्टनरशिप लग गई, मोमेंटम उनकी तरफ चले जाना चाहिए। अब बॉलर्स का काम है कि आउट करते जाएं, पार्टनरशिप लगने ना दें। रन इतना कम है कि जरा सी पार्टनरशिप लगी तो फिर मैच, क्योंकि ऐसी इतना टोटल में आपको सिर्फ 40-50 रन की एक पार्टनरशिप चाहिए। सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा और उसको कोई 18,000 कैमरा एंगल से दिखाया गया है। फखर जमान वाला के टाइम कैमरा खराब हो गए थे, शायद एंगल नहीं दिखाया था। हाँ जी, बस जो स्टार्ट बैटिंग में मिला था वही बॉलिंग में मिला, मिल तो गया है, लेकिन बैटिंग की तरफ कलेक्ट ना कर जाए कि बॉलर आए कोई और पिटाई खा जाए। अब 2 ओवर करें, 1 ओवर और शाइन से कराना चाहिए। चांस देना चाहिए। गिल को आउट करें, आप मैच में आ जाएंगे दोबारा, फिर ये आपके लिए 170-75 रन नहीं होंगे। गिल अब गिल जो है वो बारी लेगा, वो लंबा खेलेगा। लेकिन चूंकि हमारा वर्मा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, सही है, ये चांस लेगा शॉट मारने की और मेरे ख्याल है बेस्ट चांस मिल सकता है। गिल उनका बेस्ट प्लेयर है। यस, टेक्निकल और रन है नहीं ज्यादा, रन इतने हैं नहीं है। और वो समझ गया अब ये गेम कैसे लेके जानी है। अगर वो आउट हो गया तो पाकिस्तान के हाथ में मैच होगा। वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत डीप तक है। तो ये देखना पड़ेगा गिल को आउट करना और तिलक वर्मा, ये दोनों फॉर्म में हैं। बिल्कुल, आई थिंक नॉट हियर। वसीम भाई ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, पूरे दिन वो यहाँ हमारे साथ साथ हैं और अभी आने भी वाले हैं। वो नमाज का ब्रेक लेके गए हैं। यहाँ थोड़ी देर में बहुत सारे हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विकेट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल कर ली है और आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 20 पर 3 खिलाड़ी आउट। तालियां पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। तो वासिद भाई, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये विकेट ले ली और 30 रन के अंदर भी 3 आउट हुए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। नाउ वी आर बैक इन द गेम। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में, इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में है। संजू और तिलक वर्मा इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान जितना गिल और अभिषेक 2 मैचों में रन कर चुका है। बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, उस लिहाज से गिल बहुत डेंजरस हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा और बड़ा मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान टीम को आउट होना गिल का और बड़ी अच्छी विकेट मिली। अब इसका फायदा उठाना चाहिए। जो पहले बात की है ना बासित भाई ने, जैसे हमने बैटिंग में किया है ना, वैसे बॉलिंग में ना अपना मोमेंटम लूज कर दें। तो बस यही प्रेशर बना के रखना और ये अब यहाँ पे अब उनको रन करने पड़ेंगे। जो बेस्ट प्लेयर है अभिषेक शर्मा, गिल, वो आउट हो गए हुए हैं। मैंने कहा था ये आउट होने थे, फिर देखिए उनकी बैटिंग पे कितना प्रेशर आता है। तो नजर भी आ रहा है उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। संजू सैमसन ने भी बीच में कुछ रन किए हैं, लेकिन ये उनका एक्चुअल नंबर नहीं है। वो नीचे खेल रहे हैं, वो इतना कंफर्टेबल प्ले समझते नहीं अपने आप को इस नंबर पे खेलते हुए ना। और साथ साथ तिलक वर्मा का, जैसे बासित भाई ने कहा कि इस तरह के मैचेस का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनल का एडेड प्रेशर तो वैसे ही है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बैटिंग की बैकबोन बनता है, दैट इज हार्दिक पांड्या। वो आज अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से। बासित भाई, इस सिचुएशन में अभी जो ये पेयर है तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, ये अपने नेचुरल गेम से भी हटने का सोचेंगे, स्लो करेंगे। तिलक वर्मा अपना गेम खेलेगा, अपना गेम खेलेगा। उसका एक स्टाइल है, जैसे अभिषेक है ना, ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि इसकी यहाँ पे विकेट गई तो आने वाले प्रेशर जो होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, अब पता चल रहा होगा। आपको 2 मैचों में इसलिए पता नहीं चला कि टॉप मतलब 6 ओवर में बैटर्स ने रन कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही अब पता चलेगा कि क्रिकेट क्या है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस है। अगर फिर हमारी बॉलिंग ने वही काम करा जो बैटिंग ने करा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। देखे ना, आप नहीं मार रहे छोटे, अब फंसे में, अब तो वो स्टैंड देने का सोच रहे हैं। एक अच्छा कैच जो है पाकिस्तान को जिता देगा। टोटली अभिषेक शर्मा पे ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमने मैच से पहले डिस्कस भी किया कि क्योंकि वो 6-7 ओवर में गेम को कंप्लीटली वन साइड कर देता था, एवरेज क्रिकेट खेल के भी इंडिया जीत रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी फॉर्म में नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि रूम नहीं दिया। पहली बाउंड्री खाई है शाहीन ने उससे, अभिषेक शर्मा से, लेकिन उसके बाद आके फहीम ने जैसे आउट किया,
शाहीन ने बिल्कुल रूमनी विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कि बैट्समैन खुद चांस ले रहे हैं, तो उसमें वो आउट होने के चांसेस है, वही हमारे काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे लाइन ना छोड़े, हाथ खुले ना दे, इनको मौका दें कि ये सॉफ्ट हैंड से खेलें, बिल्कुल ऐसे ही बॉल है। डॉट होते जाएंगे। अभी 95 बॉलों पे 27 रन है, तो यहाँ पे विकेट गिरने Yeah. ये Oh, देखे what ना, a प्रेशर ball. देखे ना कितना है, बैट्समैन पे प्रेशर होता है। पाकिस्तान इंडिया का बिल्कुल। मैच है, फाइनल है, 27-28 हजार क्राउड बैठा हुआ, उनके सामने परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। फाइनल की यही पहली बारी की जो एक फायदा होता है ना, वो मेरे ख्याल से हम लोग को एडवांटेज मिल गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, यहाँ पे 170-180 लगा होता तो इस वक्त इंडिया की टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम होनी सांस थी, बंद वो होती। ये हाल होना था। बिल्कुल पाकिस्तान सही कह इस रहे टाइम हैं पे फेवरेट है असूलन, देखा जाए एक विकेट लेगा तो यार, बट बहुत- दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स ना, इतनी अच्छी पोजीशन पे थे। यहाँ 165 160 भी होता ना तो इस वक्त हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते। अभी हमें ये फीलिंग है कि जरा सी गलती या जरा सी एक पार्टनरशिप लग गई हाँ। तो मैच हमारे हाथ से ले जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली। नजीब, अब वो पार्टनरशिप रिंकू नहीं लगानी सिंह भी देनी। दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर तो इमेंस प्रेशर होगा क्योंकि आईपीएल में छक्के मारना बड़ा आसान होता है जब नहीं, आप इस इस बार- स्टेज पे आके खेलें और विदाउट एनी गेम प्रैक्टिस। इस साल वो भी नहीं लगे, इतनी अच्छी बहुत- फॉर्म में बहुत- बहुत नहीं बुरी है, IPL जगह गई। बनी है क्योंकि इनका मैच विनर बाहर इंजरी की वजह से बाहर बैठा है। अगर वो टीम में हो ना, इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो, हार्दिक पांड्या वो टीम उस बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो भी एक प्रेशर है इनकी टीम पे। अब ये सोच रहे होंगे कि हम रनर बॉल के साथ खेलें, हम क्या नाम है इतना दे, ये देखे ये चीज है। अब क्या पेशेंस के साथ बॉलिंग की है ना हमने 4 ओवर्स 5, तो जरूर आपने चांस लेना क्योंकि स्कोर इतना नहीं है। जब आप चांस लेंगे तो बाउंड्री लगेगी। अब वो सिर्फ ऊपर से मारने नहीं जाएंगे, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहेंगे, वो प्लेस करेंगे, तो उसमें पार्टनरशिप लगाने देखिए, की रन कोशिश रोक के तो हम- स्मार्ट हाँ। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है। बॉलर को किस तरह यूज करना है, किस स्टैंड से करना है, कौन से बाउंड्री बड़ी है, किसको कहां से लाना है, ये कप्तान के हाथ में। और एक चीज ये भी है वासिफ भाई कि इसमें हम रन रोक के तो जीत ही नहीं सकते, हमें उनको एक्साइट भी करना है कि चांस है वो बना सकते हैं और विकेट लेनी है। नजीब जब डॉट बॉल होगी ना तो वो बैट शॉट मारेंगे, रेड शॉट मारेंगे, उसमें आपको विकेट लेने का, देखो विकेट जब मिलती है ना T20 में तो मैच पलटता है। बैट बॉल और एज वी PSL स्पीक तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया है और जैसे बासित भाई ने कहा था कि ये अपना ही खेलेगा, ये नहीं रुकेगा, तो इसका भी वही वाला प्रॉब्लम है जो अभिषेक वाला है कि अगर ये ज्यादा देर रुका तो जो हमारा स्कोर है गेम तो हमारे हाथ में नहीं रहने वाला। देखिए ये लूज बॉल ने खुद कर रहे हैं। हाँ, आप ये देखिए देखो ना, बैट ऑफलाइन बॉल। हो गए हुए हैं। हाँ। कैसे 4 ओवर किए थे, देखो, कहाँ पे रूम करी नहीं बॉल? दिया था, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पे बॉल करेंगे तो this फिर is their- अच्छा ही लगेगा ना। बासित भाई दिस इज देयर दुबे ना, ये इसको टारगेट नहीं करेंगे तो किसको नहीं, करेंगे? नजीब, फहीम उसका- अशरफ को ही करेंगे ना। उसका- देखो वीडियोस होती हैं सारे बैटर्स की, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। और यहाँ पे फील्डर भी नहीं होता पावर प्ले में, तो आप उसको सामने खिलाओ कि सामने अगर मारे तो चांस है स्लोअर वन का कटर का। आप तो बिल्कुल आगे ये बॉल ये तो बैट से नहीं बहुत लगती, ही- वाइट बॉल होती। नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बॉल थी। अजान भाई कैसा देख रहे हैं मैच को? हम अपनी बैटिंग को रो रहे हैं, बॉलिंग पे खुश हो रहे हैं, को मिक्स फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, वरना जो हालात थे मैं तो ये समझ रहा था 180-70 के बीच में, मैं तो पहले तो ये समझ रहा था 190 होंगे जी बिल्कुल। और जिस तरीके से विकेट फेंकी हैं बस वही है, या तो 1-2 इनिंग्स अच्छी हो जाए या 5-6 बॉलें अच्छी हो जाए। देखिए 3 बॉलें अच्छी हो गई हैं, 3 और चाहिए बस। बिल्कुल अच्छी ऐसा ही बॉलें। है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उसमें एक आधी विकेट भी चाहिए। नहीं, वो अच्छी तीन बॉल अच्छी का बॉल मतलब का क्या मतलब है? 3 आउट। अच्छी बॉल का मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना उस अच्छा अच्छी बॉल result। पे। फिर ही है, जैसे ये 3 बाउंड्रियां लगी हैं, 2 चौके 1 छक्का, तो मुझे लग रहा है कि जो कंट्रोल किया हुआ था ना वो लूज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा अग्रेशन जरूर दिखाएं, थोड़ा कंट्रोल में दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए ये इससे खेला, उसे पता है कि मैंने बॉल डॉट नहीं होने देनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है। 36 कितनी for समझदारी 3 के साथ बैटिंग की। 36 for 3 in 6 overs. This is the worst power play for India in this Asia Cup. बिल्कुल इससे ऐसे बुरा ही तो है। कोई भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है। नंबर 1 और नंबर 7 का फर्क नजर नहीं आना चाहिए जो हम बात कर रहे थे फाइनल में। ये चीज आप देखें कि इनफॉर्म बैट्समैन आउट कर लेना, बड़ी से बड़ी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, बिल्कुल इंडिया आ आई जाती है ना, अब आउट किया ना, सिर्फ हमारा जो काम था, जो बैटिंग में हम लोगों ने एक मोमेंटम बना लिया था, जो हमारे हाथ में आ गया था, उसको फिर हमने जाने दिया। एंड बैक टू बैक इन 2 गेम्स। पिछली बार भी ऐसे ऐसे ही ही हुआ। हुआ और फाइनल का प्रेशर तो है ना। बाद में पूछ लीजिएगा, अभी चौका लग गया है और और? तिलक एक चौका लगा है, नवाज बॉलिंग करा रहे हैं और स्वीप तिलक पे। वर्मा जो है वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए क्योंकि अबरार स्कोर को लाना चाहिए बहुत ना। कम है। यहाँ पे अबरार को लाएं। जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। आज अबरार के 4 ओवर बड़े मैटर करेंगे। बड़े क्रूशियल हैं और अदनान भाई मेरे ख्याल से 7वां ओवर इब्रार को करवाना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल कैसे मुझे यही तो स्मार्ट कैप्टनसी है ना। आप देखें जैसे ही हम आउट किया सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग, कैसे दुबे को ले आया कि उसका मैं 1 ओवर निकाल दूं 5वें बॉलर्स का। तो यहाँ पे हमें तो विकेटें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि नवाज 4 ओवर कर ले। जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। 20 ओवर exactly। जाने गए तो वो जीत जाएंगे। नहीं, ये तो 146 पे ये थोड़ी हो सकता कि आप रन रोकें, यहाँ तो आउट के लिए ही जाना पड़ेगा ना। 40 for 3 in डॉट बॉल 6.4 अगर overs। होती है तो फिर वो रेड शॉट मारेंगे ना नजीब, फिर उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फिर इंडियन बैटिंग लाइन को रोकने का तरीका यही हो सकता है कि आप
आप इनको किसी तरह से भी आउट करें तभी, वरना वो रुकेंगे नहीं। 53 फॉर 3 है इंडिया, 53 फॉर 4 हो सकता था इंडिया अगर एक आसान कैच, मैं बहुत बताया बहुत मुश्किल कैच तो नहीं लग रहा था, हुसैन तलत ने छोड़ दिया संजू सैमसन का जब वो 12 रन पे बैटिंग कर रहे थे। सो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 68 बॉल्स में 94 रन चाहिए, जो कि अगेन मैं आई वुड स्टिल कॉल इट 85-15 और 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इनसे पूछते बासित भाई क्या है, किसकी फेवर में कितना है मैच? 35-65 इन फेवर ऑफ इंडिया 65-35। भाईजान कामर में मेरे ख्याल से 55 फेवर ऑफ इंडिया। राइट, ओके। मैं असल में उम्मीद बांधने के मूड में नहीं हूं, इसलिए मैं आप ना ही बांधे ज्यादा। हाँ जी 60-40 यानी इस स्थिति में इंडिया को कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है टू विन दिस टूर्नामेंट। सर अभी 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना। 9 की एवरेज है जी 8.5 है। 9 8.5 9 की एवरेज है। यहाँ पे सुनील तो गावस्कर एक आधा ने भी- ओवर अच्छा निकला है ना, आउट तो ये चांस लेंगे, रिस्क लेंगे, बाउंड्री लगाने के। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर गेम उनके हाथ में, वहां पे हमें आउट कर लेते तो बहुत ही अच्छा होना था। जैसे अभी निकला कैच, अगर उससे तो अच्छा। बड़ा मेरे ख्याल से प्रेशर आना था इंडियन ड्रेसिंग रूम पे। तो आधा मैच हो गया है, यानी आधी इनिंग हो गई है। आधी इनिंग में 59.3 है। अगर अगली आधी इनिंग में इंडिया ऐसे ही खेले, लेकिन वो नहीं खेलेगा, इतने उम्मीद है ना मानिए। तो ये मैं आपको बता दूं। नहीं आज लग रहा है आज लग यार रहा है क्या हो देखिए, गया? bowling है थोड़ा चले देखिए। इस ओवर में आउट। एक आप लोग बड़े बॉल पता नहीं क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं भाई। ये बड़ा बॉल थोड़ी है, तो जज्बा दे रहा हूँ कि वो ये जज्बा है। शॉट मारेगा। जज्बा। अभी 8.5 से ज्यादा की एवरेज हो गई है। हाँ हाँ। नहीं 7 खिलाड़ी बाकी भी तो है ना। लो भाई ऑप्टिमिस्टिक देखें, है अपनी टीम के बैटिंग बारे कैसी हो में, रही है? होना भी चाहिए। हाँ बैटिंग देखो। मगर लेकिन फिर दिल टूटता है ना बाद में बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट अच्छा। आप एक्सपेक्ट करेंगे ना किसी चीज से हाँ। तो दिल टूटेगा। Never तो वही तो मैं expect एग्जैक्टली any- वही तो कर रहा हूँ। never- ये never देखो, ये देखो, अगर ये मैंने एक्सपेक्ट ना किया होता, छक्का। अब देखो ना इन सबको अफसोस हो रहा है इस चक्के में क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना ये कुछ अच्छा होगा। करंट रन रेट है टू बी प्रिसाइज 6.27, रिक्वायर्ड रन रेट है 8.6, Which is 54 पे 78, 54 गेंदों पे बस 78। आप एक आउट दो की विकेट जरूरत दो है। विकेट एक आउट होने पाए की उंगली का सवाल है। वो एक आउट अगर 4 ओवर्स के बाद होगा तो लेट हो जाएगा ना तब नहीं तक। 2 ओवर में एक उंगली का आपने पिछले ओवर में कहा था इस ओवर में आउट होगा, नहीं हुआ। मारा था, अब वो बिल्कुल ही बाउंड्री पे होता, अगर आगे खड़ा नहीं होता क्या कमी। चलो भाई ठीक है भाई। हाँ हाँ आप तो नहीं इसमें वैसे हम जब आप दूसरे गए थे तो point out of view हुए से थे। नहीं देख रहे, उनको एक ओवर अच्छा खेलना है और मैच बस। उनके हाथ में आ जाएगा। Exactly. हमें सारा हमें, रन रेट हमें आगे एक था। आउट करना है। हाँ अदनान भाई, we like it or not, actually they actually need a couple of overs, couple of good overs, और मैच उनकी तरफ पेंडुलम की तरफ स्विंग मैंने करना जैसे पहले आपसे कहा था कि 6 अच्छी बॉल है, हाँ बस जिसमें 3 हो गया है, 3 बैट और बॉल है। बात सही है कि एक विकेट गिरेगी, प्रेशर आएगा, थोड़ा सा रन रेट बढ़ेगा और प्रेशर आएगा। अगर जीतना है तो यही है, तरीका यही है कि विकेट्स लेनी पड़ेंगी आपको, और कोई तरीका नहीं है। आउट की बहुत वैल्यू है T20 में, तो तो आपको अभी नजर आ रहा है ऐसा चेंज होता है। लेकिन बस वो ये ना कि इसी तरह एक अच्छा ओवर की भी बहुत वैल्यू है ना, कि एक अच्छा ओवर इंडिया के लिए अब हो आज- जाएगा। लेकिन अच्छा जो ओवर में 2-3 जो बाउंड्रीज मिल गई, वसीम सारा भाई, रन आगे पीछे हो जाएगा। जो जुमले सुनने को मिल रहे थे ना कि यार अब तो राइवलरी नहीं है, वन साइडेड मैच होता हाँ, है, चलो। आज उस चीज ने इस चीज को खत्म करा हमारे बॉलर्स ने। शुक्र है। हमारी बैटिंग ने नहीं, हाँ बैटिंग हमारे तो bowlers। थोड़ा अगर किया, हाँ सही बात है। वो ये सूटेबल है। हाँ। कहीं और जाएंगे अपने मुल्क, इधर आएंगे पाकिस्तान या बाहर जाएंगे, इस बॉलिंग लाइनअप को यही खिलाएंगे ना तो हर मैच में 210 220 होगा, जो टीमें बड़ी हैं। तो 50 ग्राउंड वेरी ओवर में करता है 210 हो जाएगा। बिल्कुल। इंडियन फैंस भी दुआ कर रहे हैं, देखें टेंशन देखें। पकड़, बस ये सही है, करता रहे बेटा ऐसा ही। डॉट बॉल, एवरी डॉट बॉल क्रिएट्स अ प्रेशर। बासित भाई, मुझे आपका जज्बा अच्छा लग रहा है। मैं जज्बे से बात नहीं कर रहा, क्रिकेट वाइज वो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अब प्रेशर में पहली दफा आई है, उनके टॉप ऑर्डर तीनों आउट निकलने नहीं देना चाहिए यार। निकलने नहीं देना चाहिए। मसला ये है। आप हमसे कल भी पूछेंगे ना, अगर कल मैच हम बोले इंडिया की मतलब बहुत बड़ी टीम है। अबरार आ गए हैं और आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 71 रन रह गए हैं। अबे और ये हाँ अब रह गए, देखें देखते ही देखते 70 रन रह गए बस। तो देखते ही देख के 7 विकेट चाहिए, हाँ। 7 नहीं 2 चाहिए। अबरार मैच का टीचर एक मिल जाए, अभी एक तो आए ना, बस दुआ करें। जो पार्टनरशिप लगी ना, नजीब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इनकी पार्टनरशिप नहीं लगनी चाहिए, और वो लग गई है। देखिए ना, देखिए almost- 32 बॉलों में 35, 20 बॉलों में 24 रन बॉल ही है ना, ऐसे ही। स्ट्राइक रेट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन टू द सिचुएशन दूसरी बारी में सामने हर चीज है ना, उस हिसाब से खेलना। नहीं लेकिन बस अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9 से नीचे ही है ना, तो मतलब अगर रना बॉल भी खेलते हैं और विकेट हाथ में, तो आखिरी अगेन जस्ट अ कपल ऑफ गुड ओवर। ये सर, बहुत 7.5 easy है वाला इसमें। 9 पे आया ना, बहुत इजी है ना इंडिया के लिए सर। 7.5 वाला 9 पे मेरे आया। ख्याल से मुश्किल है, इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं ना उसके बाद एक छक्का पड़ जाता है। बात वो नहीं है छक्के तो की, मुझे चांस बताया भी तो है किस out। तो मुझे बिठाया कि उनको बिरयानी खिलाने के लिए बिठा नजीब- बात ही ना करें वो यार। बात ही करने या तो आप साफ कह दो यार। मैं अगर नजीब छक्का लगता है, ग्राउंड शॉट थोड़ी होता है, ऊपर से जाता है ना, तो चांस भी तो ना आउट होने का। ये देखा, चलो, चलो चलो, ये देखा, या अल्लाह, ये या देखा। अल्लाह। बोलो ये छक्का मारने गए थे ना, ऊंचा मारने गए थे ना, देखो चांस है ना आउट। यार वाह। देखें,
कैसे बदला यार गेम? सही कह रहे थे, 7वें ओवर में आना चाहिए था इसको। वाह वाह बस अब वाह, क्या वाह, करें, भाई, वाह। कोच को नहीं पता चल रहा तो अच्छी खबर है, पाकिस्तान को को पता पता चल रहा है। और एक और खिलाड़ी आउट हो गया। अगर नाज़िम उम्मीदें बांधे तो आप आप बांधे। बैठे नहीं इधर ही please। मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। यहाँ से मत उठिएगा। अब राज इस वक्त इशारा ना भी करते तो आप मैं किसको फटना पड़ता, भेजेंगे? लेकिन चलो मर्जी। लेफ्ट हैंडर है अक्षर, तीनों, अक्षर तीनों लेफ्ट हैंडर है। संजू सैमसन आउट हो गए सर। अभिषेक भी गए, संजू भी गए। ये दोनों चले गए। अब आएंगे तो इनके आएंगे। जिनका आप जिक्र कर रहे थे। और फारूक सुबह अच्छा रोशन नहीं दुबे आया या दुबे आया? दुबे आएगा, रिंकू आएगा। पटेल आया मुझे लगा। असुलन तो पटेल को भेजना चाहिए। अक्सर वैसे सही है। असूरन पटेल को अल्लाह करे ये कोई बेउसूली वाला फैसला करें तो हमारा शायद कुछ देखते हैं। नहीं, अब तो हम जीत के करीब हैं। बनता तो पटेल ही है। आपके अदन में ये अभिषेक और संजू में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फील्डर के बैट्समैन, बैटिंग में? बैटिंग में अभिषेक अभिषेक छाए हुए हैं, आज नहीं छाए चले हुए लेकिन बस ये अभिषेक शर्मा की बात करें, बच्चन की नहीं। यार मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 77 पे 4 मगर अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कोई नहीं। ओवर्स क्या बात, 12.2 ओवर्स दुबे है। अच्छा अब आप लोगों अब आप लोगों की अच्छा ये updated, गलत इन्होंने फैसला लिया मेरे ख्याल में। ये जो चाह रहे कि वो जो मारे। हमने नंबर 3 और 4 का लिया ना, अदनान भाई, उन्होंने नंबर 6 पे लिया। अदनान भाई अब जो बैटिंग ऑर्डर शुरू हुआ ना, इसी बैटिंग ऑर्डर पे ये सूटेबल है सारे बैट्समैन। अब चाहे पटेल आए, चाहे ये आए, चाहे रिंकू सिंह आए। अब देखिए ओवर कितने हैं, एवरेज क्या है, ये सूटेबल उनके लिए कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे इनके हाथ नहीं खुलने चाहिए। यहाँ पे फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए अब दुबे के लिए। हाय 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 जी शाबाश यार, शाबाश। हम देखेंगे। करें आप, ये वो बॉल थी कि जिसमें एक और विकेट मिली है। पाकिस्तान को एक कीमती विकेट मिली है। 45 गेंदों पर अब 70 रन चाहिए, 44 गेंदों पर 70 रन चाहिए इंडिया को ये मैच बैट बॉल। जीतने के लिए। ये बचने गया है। 43 बचने गया है। पे 69 ये बॉल पे बचने गया है, कीमती विकेट मिली है। इसलिए सिंगल हो। और लेकिन आप देख रहे हैं कोच हमारे अभी भी उतने टेंस हैं और जितने बासित भाई हैं। या तो ये लास्ट बॉल अच्छा ये बॉलर का बड़ा होना, दिल बड़ा होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, उसके बगैर बॉलर ही नहीं बनते। सर मुशी भाई को मैंने आपको नहीं देखा, लगता है कि ये जो बॉल जिस तरीके से कराई है वो क्विकर वन और वो लेग पे चली गई? आज चांस लिया कि शायद वो निकलेगा तो स्टंप करा दूंगा। वेल बोल्ड। सर स्पिनर और लेग स्पिनर का दिल बड़ा होना तो फिर ही 10 रन की अब एवरेज हो रही तकरीबन है। 10 का रिक्वायर्ड रन हो गया। 7 ओवर पे 70 चाहिए, तकरीबन 69 चाहिए टू बी प्रिसाइज। आखिरी 7 ओवर रह गए एशिया कप इख्तिताम पसीर होने में। 7 ओवर रह गए और उससे पहले मैच खत्म हो जाए तो कोई कह नहीं सकते, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि उससे पहले ही 69 रन बन जाए या पाकिस्तान आउट कर दे सारे चीज। मतलब देखे ना तो ये आउट कर दिया ना। यार अच्छा तो अभी हारिस रऊफ को लाना चाहिए ना। क्या कौन करा रहा है अभी ओवर? साइम दुबे आए तो फौरन हारिस रऊफ को लिया। दोनों लेफ्टी है ना, और इसलिए अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया मेरे कि ख्याल अब ये में इंडिया साइम का के निकालना चाह रहे हो। तो 6 बॉलर ने बॉल करी है अदनान भाई। अब तो वक्त आ गया ना बासित भाई कि अब ये हिट करने में जाएंगे क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। आउट हो 10 के करीब हो बैट रहा शॉट मारें है तो तो अब ये इनके लिए भी आर या पार का टाइम अरे आ गया है। तो आई थिंक बहुत जल्द हम देखेंगे कुछ हिट करने की कोशिश होगी शायद इंडिया की जानिब से, जिसका नतीजा भेजा ही क्या- इसलिए उसको मारने के लिए भेजा। हाँ सो ये catch छूटा था। सो लेट्स सी अभी किसके कितने ओवर बाकी हैं नाज़रीन, ये जरा हम आपको बताते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का 1 ओवर रह गया है, 3 करा चुके हैं। हारिस के 3 है, भाई मशरफ का भी 1 ओवर रह गया है। हारिस और नवाज के इब्रार 3 का ओवर एक है। बाकी हैं। अबरार का भी 1 ओवर अच्छा रह गया है। अबरार और नवाज के शायद इससे करा रहा और साइम का भी इसके बाद 1 ओवर रह गया है। सो साइम, अबरार, शाहीन और फहीम इनके 1-1 ओवर रह गए। 24 गेंद 4 ओवर इनके है। रहते हैं। हारिस के 3 है। हारिस के 3 ओवर रहते हैं। अबरार के कितने गाने रह गए? तो गाने हारिस को नहीं, देना अबरार चाहिए की था, ये सही वाले तो कह अबरार की बात रहे हो रही है। हैं। हारिस को बॉल दे क्या दिया। कर रहे हैं? आएगा सॉरी next मैं आप मैच में ही नहीं हो सर, आप पता नहीं क्या नहीं, कर रहे मैं हैं। 6 ओवर्स और 64 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, जिसका मतलब क्या हुआ रिक्वायर्ड रन लगे मेरा ख्याल है 11 के आस, तकरीबन 11 हो गया। 11 होता है तो 66 रन होते हैं इस लिहाज से, अब 64 चाहिए तो तकरीबन 10.8 का रिक्वायर्ड अल्लाह रन रेट करे है। ये प्रेशर बढ़े। अब नाज़रीन आप ये और देखिए कि अब टोटल जो बाकी है वो 6 ओवर्स हैं और इसमें 1 ओवर साइम का बाकी है, 1 अबरार का, 1 फहीम का, 1 शाहीन शाह अफरीदी का। हारिस रऊफ आ गए हैं गेंद कराने के लिए और चौका लग गया मेरा ख्याल है पहली ही गेंद पर। जी हाँ, 4 रन हो गए भाई, दिखा दें यहाँ पे मैच दिखा दें। चौका लग गया हारिस रऊफ की पहली गेंद पर, ये बात में आ गया। यहाँ देख लें हारिस रऊफ को पहली गेंद और अच्छा इंडियन आप इसलिए यहाँ पे बैठेंगे, आप टीवी लाइव। हाँ ना, तो और आपको क्या लगा मैं कोई दुकान लगाई यहाँ पे? ये जो आप स्टैट्स पढ़ रहे हो यहाँ से, ये फवाद भाई ने भेजे? नहीं सर, ये मैं मुझे तो गालियां भेज रहे नहीं सर, मैं क्रिकेटिंग वेबसाइट देख रहा हूँ सर, उस पे सारा बॉल टू बॉल अपडेट हो रही है। www। दुबे को बाउंसर्स करे। सो पहली गेंद पे अबरार पीछे पड़ से गया वो- है, हारिस को पड़ गया है चौका और देखते ही देखते अब 60 रन चाहिए जीतने के। बस ये 35 पे 60। सर अब क्या हो जाए, 4 आउट हुए हैं। हाँ तो नहीं है ना कोई बहुत बड़ा नहीं है या पता मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे तो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकेंगे। मेरा पुरजोश या पुरुमीद होने का कोई मूड नहीं है। 1 रन और बन गया। अब हारिस की 2 गेंदों पे 5 रन बने अब तक, इस ओवर में 2 गेंदों पर 5 रन। मुझे नहीं लगता बनेंगे। इंडिया को औसतन हर ओवर में 11 रन बनाने, तकरीबन हर ओवर में 11 रन बनाने तो इंडिया एशिया कप का फाते हो जाएगा।
देखते हैं क्या होता है। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हुई हैं सिर्फ और 5 रन पड़ गए हैं हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ ने अब तक 11 रन, यानी पहले ओवर में हारिस ने 6 रन दिए थे, इस ओवर में 2 गेंदों पे 5 रन दे दिए हैं हारिस रऊफ ने। और हारिस रऊफ को अब तक कोई विकेट बहरहाल नहीं मिले। 34 बस विकेट ले ले, बस यही काफी है। 34-59 ये है। इंडिया इस वक्त 59 रन की दूरी पर है एशिया कप जीतने से, और पाकिस्तान 6 विकेटों की दूरी पर है, या 34 गेंदों की दूरी पर है एशिया कप जीतने से। एक और शॉट लगाया है, क्या ये एक और बाउंड्री हो रही है? जी हाँ, एक और चौका लग गया। तो हारिस को 3 गेंदों पर 9 रन पड़ गए। 3 गेंदों पर हारिस को 9 रन पड़ गए, और ये ऐसे ही होता है, एक अच्छा ओवर और सारा रन रेट ठक 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 आगे पीछे हो जाता है। सो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड 2 चांस आपने इसके मिस कर दिए यार। है जी। नजीब भाई देखिए रिक्वायर्ड रन किधर चला गया? सो 12 इंडिया 8 पे आ गया 8 नहीं अभी तो 8 ही बने ना, 2 चौके लगे ना। 9 रन हो गए। 9 रन पर 9 तो 30 अगर 1 रन बनता है तो फिर वही एवरेज रहेगा जो पहले था। अच्छा नहीं आ रहा ना? हाँ नहीं आ रहा। वो बस वो अपना उन्होंने गेम प्लान पता है क्या बनाया हुआ कि एक ओवर हमने यूटिलाइज करना है बस 3 गेंदों पे हारिस को 9 रन पड़ गए, फिर आगे निकल के मारा है, फिर 1 रन बन गया है, 10 रन 4 पे 10 रुके ना यार। ये ओवर अब तक ये देखिए मैंने कहा ना आउट करेंगे तो ये प्रेशर में आएंगे, वो आउट करने के बाद फिर पार्टनरशिप लग जाती है। तो वो कामयाब थोड़ा अब किससे ओवर कराना चाहिए? बॉलर से मैं नहीं मतलब साइंस से वो तो मुझे भी पता है। बॉलर मेरे ख्याल से साइम ही बनता है, उससे एक ओवर रहता है, यही इब्रार है, चांस लेना चाहिए उसका भी एक ही ओवर रहता है। हाँ जी, अबरार का। तो जो बेस्ट बॉलर है स्पिनर उनके लिए मुश्किल हो रही ये है। नवाज को सलमान लेकर अली आएगा। आगा भी है तो उसको भी ओवर करने चाहिए, दोनों लेफ्ट ही हैं। कितने मेरे ख्याल 11 रन अगर फास्ट बॉलर को रन हो रहे हैं तो फिर सलमान अली आगा को भी रन बॉलिंग करनी 4 पड़ेगी। गेंदों में 11 रन हो गए अबरार को। ये हो बहुत गया। आराम से खेल रहा है। बार वही मैं कह रहा हूँ, हारिस रऊफ को, सॉरी हाँ सही कह रहे हैं। स्पिनर्स को थोड़ा बैट्समैन कोई ज्यादा respect नहीं दे यूटिलाइज रहे करना हारिस रऊफ पड़ेगा, को, और स्पिनर्स को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा ज्यादा। लेट्स सी हारिस रऊफ ने अब तक 18 रन दे 18 रन दे दिए। एक बॉल 11 बॉलों में 11 गेंदों पे 18 रन दे दिए हारिस रऊफ ने। आखिरी अभी ओवर भी है, आखिरी गेंद है। बहुत रन हैं अभी भी। आप देखें ना जो नंबर 1 टीमें होती हैं, जो बॉलिंग अच्छी आपने करनी है तो ये नहीं होने देने चाहिए रन। हाँ, लेकिन नंबर नंबर 1 वन तो नहीं है ना, नंबर 1 तो सामने वाली है ना। मैं क्या नंबर 1 की टीम है वो, सामने वाली नहीं नंबर तो 1 हमने भी तो कुछ बेहतर ये होना थोड़ा सा है। एक अरे मसला आउट हो कर गया। दिया एक और ऊंचा भाई, शॉट छक्का लग गया आउट कर दिया। छक्का। कितने रन बढ़ गए इस ओवर में? 17। देखिए ये वही एक ओवर उन्होंने सिर्फ वेट किया है। अच्छा हारिस वो गुस्से में ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बॉल हाथ में था नहीं भाई, बहुत दूर देखिए चला गया था। एक ओवर सिर्फ 17 रन पड़ गया इस ओवर। वसीम भाई गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं कि एक ओवर का उन्होंने वेट किया, पार्टनरशिप लगाई है तो वो 17 रन उसको मिल गए हैं। तो यही चीज है, हमारे बैटर ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग देखिए ये अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर रहे हैं। वो कहाँ से अपने मैच को कहाँ से निकाल के ले गए हैं, हम लोगों ने विकेटें दी हैं। 18 बॉल, यानी हारिस जिम्मेदारी रऊफ के ने साथ खेले ही नहीं है। ऊंचा शॉट मारा है और हो गया है छक्का एक और। नहीं, ठीक है नहीं, ना? पुराना ही। पिछले 7 गेंदों पर इंडिया ने 24 रन बनाए। 7 गेंदों पर 24 रन बना रही है टीम। इनको कोई हया नहीं है। इनको 23 गेंदों पर 35 रन चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो आई वुड से इट्स ओवर। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता था? मैं तो पहले बॉल से कह रहा हूँ। है ना बासित भाई? 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया 80-20। आउट पे है। हाँ मैं चूंकि उस वक्त 80-20 में था तो मेरा तो वैसे ही 100-0 ही बनता है मैथमेटिकली। आप बोलेंगे अगर 100% तो आउट होगा ना। अरे मैं बोल दें प्लीज। क्या 100%। मुझे तो यकीन है कि मैं तो हार गए। मैं क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है? सो रिक्वायर्ड 100 अगेन भी अभी आगे हर बॉल के साथ प्लस माइनस 9.27। हाँ लेकिन बासित भाई 22 पे 34 कामरान भाई क्या कहते हैं आप? बासित भाई का ओपिनियन है 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। आउट होंगे तो शायद थोड़ा सा मैच और अच्छा हो जाए, बस। नहीं तो 7-8 बॉल पहले खत्म हो जी जाएगा। जी जी बस सही। 19 पे 31 शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप की अपनी आखिरी देखिए गेंद 10 की एवरेज है लेकिन विकेटें उनके पास बहुत है ना यार। हाँ। क्योंकि वो वहां पे रन आउट हो जाता, कैच हो जाता तो शायद तो रिंकू सिंह हाँ। खेल रहा होता, पटेल खेल रहा होता तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता। अब उनके लिए थोड़ा सा आसानी है। सही सही बात है। हमारा कोच हिलजुल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ना आना, उनका कोच आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसने टाइम गुजारा हुआ है ना। शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप 2025 की अपनी आखिरी ये गेंद देखें। करा रहे हैं। ये देखें आई वुड से गुड टूर्नामेंट फॉर शाहीन शाह आफरीदी। Oh, excellent. नहीं, है ना? With the bat, with the Excellent. ball, Well very done, nice. well done शाहीन शाह आफरीदी। Whatever the result, मेरी आखिरी गेंद शाहीन शाह आफरीदी की। अल्लाह। और एक शाहीन शाह आफरीदी ने 4 ओवर्स में अपना स्पेल पूरा कर लिया। 4 ओवर्स में 20 रन दिए सिर्फ और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो अच्छी आज विद द बैट परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों को याद रहे कि बॉलर है और ये उनका काम बॉलिंग कराना नहीं है। with the 3 ball मैच से वो बॉलिंग भी कर रहा है अच्छी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, that's my स्ट्राइक point. रेट भी आज सबसे तो- ज्यादा है पाकिस्तान टीम की यस 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 मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज अगर बैटिंग अच्छी नहीं है तो कोई ये ना समझे कि यार क्या किया शाहीन ने, उसका असल काम बॉलिंग ही है। सिंपल में 3 ओवर में 30 रन, हर ओवर में 10 रन, लेकिन 7 गेंदों में 24 रन ही बने। अभी 6 मिनट पहले की बात है। वसीम भाई ये आप बताओ। आउट कराएं एक। तो मैं आउट क्यों लगाऊं? आउट करें तो लगाऊं ना, ऐसे कैसे लगा दूं?
चले आउट करा ले। यार 2 ओवरों में 14 अल्लाह, फिर हारिस रऊफ आ गए। देखिए कुलदीप को भी 2 ओवरों में 23 बोले हैं हारिस रऊफ को। हाँ उसने 4 आउट कर ताकि दिया। एक ओवर पहले खत्म हो जाए। हारिस रऊफ ने 18 रन दिए हैं पिछले ओवर में नाजरीन, और वही हारिस रऊफ एक बार फिर आ गए। आगे तुसी आप पे समझदार हो, आपके ख्याल में सही फैसला था, इसको कोई और चारा नहीं था? चॉइस कोई है नहीं, अब क्या करेंगे, ये आखिर में आए, अभी आए। अच्छा, ये टेंशन जल्दी खत्म होगी या विकेट लेगा? हारिस रऊफ की 5 गेंदें बाकी हैं Wide माशाल्लाह। यार हारिस भाई के लिए अब ये नो बॉल ना हो जाए, क्योंकि विकेट से बाहर बॉल गिरा है, वो थर्ड अंपायर को रेफर करेगा। हाँ अल्लाह, वो बैट्समैन ही कह रहा है कि भाईजान नो बॉल दे। अवेयरनेस है ना। दूसरी पिच पे बॉलिंग कर दी। अच्छा, पिच नंबर 9 पे मैच हो रहा था, हर मैंने पिच नंबर 10 पे फेंक दिया गया। ये थोड़ा सा एक दिए फ्री हिट। नहीं, नहीं, मेरा वो नहीं ख्याल, check कर वो, रहे हैं। अभी check हो रहा है ना? नहीं मेरे ख्याल है नहीं, Bad नहीं, umpiring. मेरे ख्याल में वो क्रॉस होने के बाद हुई है। वेरी बैड कह रहे एम्पायर। बैड एम्पायर। ये चेक है। सर हमने वैसे भी आप क्या अच्छा। करें? पिच भी कन्नान हुई ना। चौधरी आज जो आए थे, उन्होंने कहा था कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आखिर में इंडिया जीत जाएगा। मैं कहा खबर दे दूं आपको खाली, ये गन AICC वो डाल के मैसेज गया। आया है मुझे लगता उन्होंने कहा मैच इंटरेस्ट। और वास्तव में कन्नान ने जब इंडिया श्रीलंका का मैच था अभी 2 दिन पहले, तब एक रात पहले मुझे मैसेज करके कल का मैं श्रीलंका जीत रहा है। नहीं जीता श्रीलंका, लेकिन इतना क्लोज मगर करे तो इतना आगे क्लोज हुआ। वाइड दी है। बचे Right दे क्योंकि दी। बचत हो बॉल गई, बचत हो गई लाइन बहुत। वो पीछे जाके ना बॉल दूसरी पिच पे गिरी है। शुक्र है, शुक्र है। तो रन बहुत कम रह गए और हारिस रऊफ अभी भी रह गए। इसलिए आप समझ जाएंगे, हम भी रह ही गए हैं बस। 17 बैट और Catch, चौका catch, हुआ, catch, 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 catch. एक रन बड़ा अच्छा हो गया। 4 गेंदें बाकी हैं हारिस भाई की अब अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैच की तरफ जा नहीं ना रहे कि फील्डिंग drop ना हो। प्लेसमेंट सही है, ना कैच ले रहे हैं, क्या है ये? मिनट अभी भी 10+ है। I guess ये plan 15 पे किया। 26, 10.50। 15 पे 26। लेकिन ये- बात है 7 गेंद इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगनी अब चाहिए। तो बस हाँ। भाई, बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। अब तो- अगर अगली 3 बॉलों पे बाउंड्री लग गई तो प्रेशर फिर हमारी टीम पे आ जाएगा। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप क्यों करा रहे हैं? वजह क्या है इसकी अभी? लेफ्ट साइड की बाउंड्री छोटी है ना, तो बचने फ्री हैंड के नहीं लिए। दे रहा। सारी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं ना। बस भाई, 18वां ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा आप बॉल्स और वो देखें ना कि 15 बॉलों पे 26 रन एग्जैक्ट चाहिए, which is nothing in ये 15 ये पे देखो। 2 26, रन हो गए, 2 रन। तेज भाग ये कम से कम होंगे 2 रन। 14 गेंदों पर 24 रन चाहिए। तो ये तो मतलब ये तो अभी T20 required छोड़ के अब आप apparently इसको sounds so 11 easy। बोले, 10 बोले, रिक्वायर्ड रन रेट, ये तो T20 यानी का बहुत आखिरी ओवर में बड़ा अगर 12 रन चाहिए होंगे तो रिक्वायर्ड रन 12 होगा ना, लेकिन वो क्या होगा? मतलब कुछ भी नहीं होगा। क्या मसला है? मतलब मेरे ख्याल से तो पता है। देखे जी, अब लास्ट ओवर हारिस ने करना है। अब 19वां ओवर किसने करना है? फहीम करेगा या साइम अयूब करेगा? किसको करना चाहिए बताएं? किसी से भी करा ले। करना तो है, लेकिन ये मैं जैसे ये बॉलिंग की है, अगर जैसे- ऐसे करनी है तो फहीम अशरफ को करवाना जैसे ट्वीट्स आ रही है तो कर ले सलमान। पहले आखिरी बॉल हो जाए मेरा ख्याल है। पहले ये अगर- ओवर निकल लेना अगर ये हाँ, फील्ड वैसे ये तो प्लेसिंग है। खैरियत से निकले। हाँ, ये फील्ड प्लेसिंग है। कि अभी ऐसे 23 रन bowling- चाहिए, क्या पता 17 चाहिए हो। ऐसे बॉलिंग करेंगे तो फहीम अशरफ को करवानी पड़ेगी। पहले ये एक गेंद हो जाए, भाई मशरफ ही कराएगा। पहले ये एक गेंद हो जाए बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद देखेंगे कि आगे का क्या माहौल है। छक्का हो यही गया। कह रहा था मैं आपसे कि क्या पता 17 रन चाहिए। बॉल ये कहा था कराइए। ना मैंने आपसे। अब अच्छे अब भले 17 रन चाहिए। 5 बॉल बॉल देखे अच्छे हैं। भले इधर किए हैं। यही बॉल कहा देखे ना यार, या मतलब ये ये तो- फास्ट बॉलर की ये लेंथ होनी नहीं, चाहिए। ये तो ये तो आप- फुल टॉस है, आप- फ्री हिट आप- है, अदनान मेरा भाई। ख्याल है आप लोग मेलबर्न वाला मैच भूल गए सर हैं। किसी की बकवास सुन भी लेते हैं। मैंने कहा अगले ओवर की बात करें, हम ये ओवर देखें। ये तो शर्म बॉल हो आनी जाए। चाहिए। वो न्यूज में चली अब 2 ओवर पे 17 रन चाहिए। फहीम अशरफ फिर से आ गए हैं। एशिया कप का अपना आखिरी ओवर करवाएंगे फहीम अशरफ। नहीं मालूम होता है एशिया कप 2025 का ही आखिरी ओवर हो, और देखते हैं। सो एशिया कप 2025 अपने अख्तामी लम्हात में दाखिल हो गया है। नहीं कराएगा ये। पता बॉल नहीं, चेक मेरा ख्याल करने- करवाने की बॉल कोशिश कर चेक रहे करने हैं। के लिए। हाँ, सो फहीम अशरफ अपना एशिया कप का आखिरी ओवर करा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं बॉलिंग कराने की, लेकिन बॉलिंग करवा नहीं 3 पाए हैं। ओवर तो अच्छे करे। जी बिल्कुल अच्छे किए। फहीम दो- अशरफ ने दो 3 विकेट लिए, 22 ओवर में 2 विकेट लिए, खाली 22 रन दिए। मेन आउट किए हैं। बहुत अच्छी बात है, विद द बॉल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फहीम अशरफ ने। 7 का इकोनॉमी है तकरीबन, पर ओवर उन्होंने 7 रन नहीं दिए। कराएगा। सो लेट्स सी, फहीम अशरफ आए, आई होप कि गेंद करा पाएं और आई होप कि अच्छी गेंद करा पाएं। पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। गेंद तो करा दी है और एक सिंगल, रन बन सिंगल। गया है। सो अब इंडिया इस एशिया कप से 16 रन दूर है। 11 गेंदों पे इंडिया को 16 रन चाहिए ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। और इंडियन कैंप में आपको वाज़ेह तौर पे बहरहाल एक सेटिस्फैक्शन के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। सीरियसनेस जरूर है, तनाव बहरहाल नहीं है पाकिस्तानी कैंप में, वो ज़्यादा है फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस। 11 गेंदों पर 16 रन चाहिए इंडिया को। एक और रन बना है, सो 14 रन। 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए इंडिया को एशिया कप जीतने के लिए। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों की दोबारा उम्मीद जाके ये 3 गेंदों में सिंगल देखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके आपकी सेहत पर जो असरात हो, इसके आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। बाउंड्री ना लगे, है जी। बाउंड्री ना लगे। क्यों ना लगे, क्यों नहीं लगाएंगे वो, मतलब क्यों नहीं होगा। खैर चलो, मतलब बाउंड्री का ना लगे, मतलब आउट हो जाए और डॉट बॉल भी। अल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए। हम आपको लंबा पुरजोश में सब कुछ साथ दिखा रहे हैं, और ये एक ऊंचा शॉट खेल दिया है और ये बाउंड्री हो गई है। जिसके बाद अब मैच रन बॉल पे ऑलमोस्ट आ गया। 8 पे 10
8 पे 10। अब एक और बाउंड्री होगी तो रन बॉल से भी कम पे आ जाएगा ये मैच। अब 8 गेंदों पर इंडिया को 10 रन चाहिए। टेक्निकली पॉसिबल है कि शाहिम अयूब को ओवर ही ना कराना पड़े, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं। सलमान अली आगा भी ओवर ना करे। सलमान अली आगा, हाँ, वरना मेरा ख्याल है उन्होंने कराया बस। अगर हाँ एक सूरत पाकिस्तान जीत सकता है अगर सलमान अली आगा आ जाए बॉलिंग करने के लिए, फिर मेरा ख्याल है 6 गेंदों में इंडिया के 6 आउट हो सकते हैं और फिर जो है वो ये शेखअप नहीं, साइम ही करवाएगा हम over जीत मुझे। सकते हैं। हाँ साइम ही कराएगा जाहिर है। सो अब नहीं तो हारिस रऊफ तो है ही है। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए। क्या इस ओवर में मैच खत्म हो रहा है या नहीं? नहीं, इस ओवर में तो खत्म होना मुश्किल है, आखिरी ओवर तक या बात well ball यार। जानी है। सो अब जाना है 9 गेंदों पे, नहीं सॉरी 7 गेंदों पे 10 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए या ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। 7 गेंदों पर 10 रन चाहिए इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। वही मशरफ एशिया कप 2025 की आखिरी गेंद करवा रहे हैं और उसके बाद एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर फेंका जाएगा। कौन जो कि करेगा? जाहिर मेरे ख्याल से साइम अयूब भी करेंगे मेरे ख्याल से। आई विल बी सरप्राइज अगर कोई और करे। और इंडिया 10 रन पीछे है। 7 गेंदों में ऊंचा Out. शॉट, Out. छक्का, आउट 6 रन। आउट। ये वही To 10 add रन आ some गया। more drama, to add some more drama into this, to add तो some more man of the match suspense हो जाएगा, जीत in this गए। whole story, Clear हो गया। इंडिया के खिलाड़ी ने आउट होने का उसूली फैसला किया। वो भी शाहीन था, कोई और होता तो ऊपर नहीं जाता। हाँ, अगर तो अब अगर एशिया फिल्डर कप 5 2025 का फैसला आखिरी ओवर में होगा 5 कदम आगे खड़ा नहीं होता। और रिक्वायर्ड रन रेट 10 का हो गया। देखा, शुरू से हम कह रहे हैं। अरे 6 गेंदों पे 10 रन चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं अगर आप ये सारा मंजरनामा देख के पुरुमीद हो गए तो ये आपका जाती फैसला है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन फैसला आपका अपना है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बदामी साहब मगर मैच में मजा तो आ रहा है ना। ठीक है, ये भी आपका मतलब ये आपका opinion जाती कमेंट है। है। ये भी आपका ओपिनियन मेरी है। कोशिश है कम से कम इस सेट की हद तक कम जमहूरियत रखें। तो सब अपना अपना खेल है। मेरा अपना जाती फैसला है कि मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है ना, मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है। हाँ, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की। तो ये हारे आ गया भाई, हारे। हाँ भाई, आर यू सीरियस? नहीं करने देगा, आर यू सीरियस? उनको नहीं करने सही देगा। अभी तो सही दिया। आर यू सीरियस? हारिस रऊफ? देखिए, अभी सही option नहीं decision ना, है वैसे। option नहीं है। स्पिनर्स नहीं कर सकता। स्पिनर को मार पड़ 2 बॉलों में ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं भाई, मेरी राय नहीं अभी सही सामने है। वाली देखिए- बाउंड्री छोटी है। देखिए बात सुने, उस पे 2 बॉलों पे खत्म हो देखिए- जाएगा, ये 3 तो कराएगा। यार मेरे ख्याल में गलत है। जाहिर है मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, जाहिर है। तो रिंकू मेरे ख्याल से खेला तो बड़ा नहीं ना अच्छा आज तक डिसीजन है। हालांकि। हारिस रऊफ ही लेकिन अब एक चीज है, हारिस रऊफ ही बनता है ओवर करना। अच्छा। स्पिनर्स को 2 बाउंड्री इजीली लग Exactly. जाएंगी, बॉल मैं भी कह थोड़ा रहा सा हूं, तो गीला इसको हो। 2 बाउंड्री लगाना मना है क्या हारिस? मगर लगेगी, रिंकू चले- रिंकू पहली दफा खेलेगा ये। यार, तो ये भी एक चांस। 5 फील्डर अंदर। ये क्यों फाइन Late- ओवर रेट स्लो? ये भाई ये नुकसान है। क्या शीशा क्यों साफ कर रहे नहीं थे? नहीं शीशा साहब नहीं कर रहा, कह रहे 5 फील्डर। जैसा आप तो ये ना पीछे मैं आज जीतेगा। एशिया कप का फैसला आखिरी ओवर खेला जा रहा है। यार, बहुत लकी है यार। 2 my रन God. गए हैं, 8 रन चाहिए 5 ये गेंदों पर catch हो इंडिया जाता को कभी। एशिया कप जीतने के लिए। ओए 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 5 यार पे ये 8। कैच रिंकू यस मामा की अभी नहीं अभी तो तिलक है सामने। मैं वही कह रहा हूँ, रिंकू की अभी बारी नहीं आई है। अबे अब पता नहीं भाई आएगी ये क्या नहीं। कर अल्लाह रहे करे हो? बोल्ड हो जाए। अरे क्रिकेट भाई चांस है, हमारा चांस कब आएगा? नहीं आएगा तो क्या है? छोड़। किसी ये तरह अभी भाई क्या आप है? सब लोग दुआ मांगे आउट हो जाए इस बॉल पर। ये वाला जो टोटका है ना, ये जबरदस्त है। पाकिस्तानी कौम को मजीद टेंशन देने के लिए 5 पे 8। अगर हमारा out बड़ा होता, 5 belief पे है 10 भाई होता। दुआओं पे। ओए, ओए, अरे अब मगर ये हो ना सका। 5 पे 8 चाहिए। और ये हो एक ना बार सकता। फिर और द अभी रिस्क ऑफ आलम- साउंडिंग रिडंडेंट आई वुड से कि अगर आप उम्मीद हो रहे हैं तो आपका साथी फैसला है ये। यार मैं नेटवर्क के से कोई ताल्लुक नहीं, मैं नेटवर्क के बिहाफ पे भी जाना लोगों को था कि हम पे नहीं डालिएगा फिर आप। 5 में 8 रन चाहिए। हारिस रऊफ एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर करवा रहे हैं। क्या ये छक्का होगा? जी और यूं एशिया कप समझे में खत्म ही हो गया। सो नहीं आप धीरे थोड़ा और फुल हो जाए। नहीं आप हो जाए, फुल हो जाए। आप उम्मीदें यार, बांधें। खेल गया यार ये। उन्होंने पटाखे ही चला दिए हैं। ओ भाई रोक लो, अभी 2 रन बन जाने दो। यार कुछ तो मुझे तो बाहर समझ में नहीं आया तो मैंने ओवर से कुछ पहले कर कहा था कि देता। मुझे हैरत थी कि हारिस रऊफ पता नहीं, मुझे तो नहीं समझा बट आई डोंट नो। हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ठीक ओवर दिया गया। बहरहाल यार इस छक्का लग वक्त तो गया है। विकेट में थी यार। 4 गेंदों पे 2 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? हाँ, तो इंडिया एशिया कप से 2 रन दूर। वही क्या नहीं हुआ मैच टाइम। अरे मैच मैच देखे, फील्डिंग देखे, 2 रन चाहिए उनको, पता है उन्होंने सिंगल ही लेनी है, तो फिर भी- दायरे पे आ रहे हैं। हाँ, बराबर ही होगी ना। रिंकू सिंह अपने मेरा ख्याल एशिया है कप सारे की पहली खिलाड़ियों बॉल को खेलेंगे। आगे बुला के वी शुड अलाउ इंडिया टू फिनिश इन स्टाइल ताकि वो छक्का मार के थोड़ा गेम बनाए। तो भाई रिंकू विनिंग शॉट लगाने के लिए आएगा। रिंकू है ना? पहली बॉल फेस कर रहा है।
एशिया कप की पहली बॉल रिंकू के चौके से लिखी है इंडिया की फतह। और इनको आउट भी हो सकता है। हालांकि चौके की जरूरत भी नहीं है सर, फिर भी ये बदमाश है ना। तो बहरहाल स्कोर लेवल हो गए हैं और रिक्वायर्ड रन, अच्छा नहीं, वो तो खत्म हो गया टाइम उसका। तो सुपर ओवर भी नहीं हो सकता, तो हैट्रिक हो जाए तो भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। रिंकू ने मारा चौका। रिंकू के चौके से मैंने कहा कि एशिया कप की फतह लिखी है। तो भाइयों मजा आया, पाकिस्तान का रणडी रोना देख के बहुत मजा आया होगा। जिस तरह से पाकिस्तान को रुलाया है ना इंडिया ने, मजा आ गया यार। इस तरीके से हमेशा रुलाया, मजा आ गया। 3-0 एक समय ये हारिस रऊफ 6-0 कर रहा था, बुमराह ने इसको पेल दिया ढंग से। बुमराह ने दिखा दिया भाई तेरा जो रॉकेट उड़ रहा था ना वो तेरे ही पिछवाड़े में घुस गया है। तो वहां पर बुमराह ने घसीटा और वही तिलक वर्मा ने जो इसके अंतिम ओवर में छक्का लगा करके विराट कोहली वाला अवतार दिखाया तिलक वर्मा ने। एक समय ये सारा काम विराट कोहली करता था जो आज तिलक वर्मा ने करके दिखाया। अल्टीमेट नॉक बाय तिलक वर्मा। भाई पाकिस्तानी भाई तैयारी करके आए थे शर्मा जी का, लेकिन भाई क्या करे, सिलेबस में आ गया वर्मा जी। अब वो तो वर्मा जी के पीछे चले गए यार। तो वर्मा जी ने जो ठुकाई करा है, अल्टीमेट ठुकाई, जबरदस्त। थैंक यू वर्मा जी। तो भाई क्या आपने देखा कि इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान को मारा कम घसीटा ज्यादा। जिस तरीके से इंडिया ने खेला है यार, वो अनबीटेबल खेला है। एक समय ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया की टीम बहुत पीछे चल रही है। 2 बार तभी ऐसा हुआ कि यार हमें लग रहा था कि यार ये हार जाएगी टीम। पहली बार ऐसा हुआ कि जब 10 ओवर में लगभग 90 रन थे, सिर्फ 1 विकेट, और 13 ओवर में 113 रन 1 विकेट के नुकसान पर, वहां पर ऐसा लग रहा था कि यार शायद ये पाकिस्तान कुछ कर जाए। लेकिन भाई ये पाकिस्तान है ना बे, इसको अगले 31 रन पे पूरे ऑल आउट कर दिया इंडिया ने और इंडिया खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 20 पर 3 जब इंडिया का टॉप थ्री खत्म हो गया, उस समय भी ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया की टीम वापसी कर पाएगी कि नहीं। लेकिन इंडिया की टीम है भाई, उसने ये दिखा दिया कि भाई वो आप वापसी करना जानती है। और इंडिया की टीम ने जो खेला है उसको ये कहते हैं कि भाई मारा कम घसीटा ज्यादा। इसके बाद जो पाकिस्तान के मीडिया में चला है ना भाई, पाकिस्तान का मीडिया जो रणडी होना शुरू किया है, ओहो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आप भी देखो वीडियो को, मजा आ जाएगा। जिस तरह तनवीर ने रोया, वासित अली ने रोया और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम ने रोया यार। अल्टीमेट मजा। आपको कपिल शर्मा की कॉमेडी में इतना मजा नहीं आएगा, उतना मजा अभी आपको ये वीडियो देखने में आएगा। चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने पहले आपसे निवेदन है कि यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक एंड शेयर जरूर करना भाई। देखो रणडी रोना पाकिस्तानियों का।